नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। दूसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन परिणाम को लेकर सबसे अधिक चर्चा पूर्णिया की हो रही है। ऐसा इसलिए कि चुनाव तो उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन प्रतिष्ठा नेताओं की दांव पर लगी है। ऐसी स्थिति पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने के कारण हुई है। जैसा कि जानते हैं, एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद की बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा गया था। जबकि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी पूर्णिया सीट से बाहर रखा गया। ऐसे में पप्पू यादव की एंट्री चुनाव को रोचक बना दिया है। आज की रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि पप्पू यादव को पराजित करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूर्णिया में कैंप क्यों करनी पड़ी। हम बताने की कोशिश करेंगे कि 25 साल पहले जिस पप्पू यादव को पराजित करने में लालू यादव विफल रहे थे, उसे तेजस्वी यादव पराजित कर पाएंगे। हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के उम्मीदवार बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव की लड़ाई में नीतीश कुमार के जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा की राह आसान हुई या मुश्किल। वैसे तो जनता के मन की बात को पढ़ पाना आसान नहीं है, लेकिन लोगों को पूर्णिया के परिणाम को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। इसलिए रुझानों और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर परिणाम के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। संभव है किसी की सहमति भी हो सकती है, किसी की असहमति। सबसे अच्छी बात यह है कि इस विश्लेषण से किसी प्रत्याशी के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्णिया के परिणाम को समझने के लिए पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के इतिहास को जानना जरूरी है। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में पूर्णिया जिले के 5 विधानसभा समेत कटिहार का कोढ़ा विधानसभा शामिल है। पूर्णिया में सर्वाधिक आबादी मुस्लिम की 30% है, जबकि 70% आबादी हिंदू की है। मुस्लिम की 4,87,000 जबकि 1,27,000 की आबादी यादव जाति की है। पूर्णिया में छोटी छोटी आबादी वाले करीब 55 जातियों की समूह है, जिन्हें स्थानीय भाषा में पचपनिया कहते हैं। इसकी आबादी करीब 40% है। इसके अलावा ब्राह्मण, बैश्य, राजपूत, कुशवाहा जैसी कई जातियां हैं। वैसे तो पूर्णिया कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज़ादी के बाद हुए चुनाव में लगातार कई दफा कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 4 टर्म से लगातार बीजेपी और जदयू के सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। 2014 से जदयू के संतोष कुशवाहा सांसद हैं। 2024 में तीसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा के पहले बीजेपी के उदय सिंह 2 दफा सांसद रह चुके हैं। इसके पहले 1998 में भी बीजेपी जीती थी। 1 दफा जनता पार्टी भी जीती है। बता दें कि पूर्णिया में 1989 में जनता दल से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन निर्वाचित हुए थे। इसके बाद से राजद नहीं जीत पाई है, जबकि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव 3 दफा निर्वाचित हुए हैं। 2 दफा निर्दलीय जबकि 1 दफा सपा से निर्वाचित हुए हैं। देखें तो पूर्णिया सीट पर 1989 के बाद राष्ट्रीय जनता दल से कोई निर्वाचित नहीं हुआ। कह सकते हैं कि जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, तब भी पूर्णिया लोकसभा सीट को अपने झोली में लाने में विफल रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव उसे लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पिछड़ी जाति के उम्मीदवार बीमा भारती को मैदान में उतारा, ताकि M22 समीकरण के अलावा पिछड़ी जाति के वोट बैंक के जरिए पूर्णिया सीट पर काबिज हो सकें। लेकिन पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतर जाने से लड़ाई रोचक हो गई है। वैसे तो पप्पू यादव कभी लालू यादव के साथ थे। 2004 और 2014 में मधेपुरा से राजद की टिकट पर पप्पू यादव निर्वाचित हुए थे। लेकिन लालू परिवार और पप्पू यादव के बीच सियासी गतिरोध अक्सर देखने को मिलते रहा है। देखें तो 1999 में पप्पू यादव जब पूर्णिया से निर्दलीय मैदान में उतरे थे, तब लालू प्रसाद 5 दिनों तक कैंप किए थे। तब पप्पू यादव भारी मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। बदलते समय के साथ भी यह सियासी गतिरोध कम नहीं हुआ है। यही कारण है कि 25 साल बाद भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रहा है। 2024 में जब पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे, तब पप्पू यादव को पराजित करने के लिए लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने 2 दिनों तक पूर्णिया में कैंप किया।
अब सवाल है कि लालू परिवार और पप्पू यादव के बीच ऐसी क्या बात है जिसके कारण सियासी गतिरोध व्यक्तिगत हो जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2015 की बात को तेजस्वी यादव नहीं भूल पाए हैं, जिसमें पप्पू यादव ने भविष्यवाणी किया था कि तेजस्वी जीत जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तेजस्वी की ओर से इसकी प्रतिक्रिया 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। तेजस्वी ने 243 सीटों पर कैंपेन किया, लेकिन कैंप सिर्फ मधेपुरा में किया, जहां से पप्पू यादव लड़ रहे थे। 2024 में सियासी गतिरोध एक बार फिर खुलकर सामने आया है। देखें तो पप्पू यादव महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से उतरने वाले थे। इसीलिए पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर राजद ने कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं छोड़ी, लिहाजा पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। और जब पप्पू यादव उतर गए तब उन्हें रोकने के लिए तेजस्वी यादव भी कोई मौका नहीं छोड़े। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि वोट इंडी या एनडीए को दें, किसी तीसरे को नहीं। कहने का अभिप्राय साफ था कि राजद प्रत्याशी बीमा भारती को वोट दें, नहीं तो एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की यह बात पप्पू यादव के पक्ष को मजबूत किया और बीमा को कमजोर साबित किया। तेजस्वी यादव का यह बयान यादव समाज को भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा बताया जा रहा है कि यादव समाज में एक मैसेज गया कि तेजस्वी यादव किसी दूसरे यादव को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। यही कारण है कि पप्पू यादव को रोकना चाहते हैं। इसके लिए पहले पूर्णिया सीट से बेदखल करने की कोशिश की गई। इसके बाद जब निर्दलीय मैदान में उतरे तब उसे हराने के लिए दूसरे को वोट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पूर्णिया में राजद की जीत से अधिक पप्पू यादव की हार में खुशी है। सवाल यह है कि जिस पप्पू यादव को रोकने में लालू प्रसाद विफल रहे थे, 25 साल बाद तेजस्वी यादव उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे। ऐसा बताया गया कि तेजस्वी के कैंपेन के बाद भी राजद उम्मीदवार बीमा भारती दमदार उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई। ऐसा इसलिए कि बीमा भारती की जाति की आबादी बहुत कम है। बीमा भारती के लिए एम/22 समीकरण ही मूल आधार था, लेकिन पप्पू यादव के आने से एम/22 वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो गई। ऐसा इसलिए कि पप्पू यादव पहले से मुस्लिम यादव के बीच जुड़े रहे हैं, लेकिन बीमा के लिए अवसर पहला है। हालांकि राजद का कोर वोटर बीमा भारती का ही समर्थन किया है। बता दें कि बीमा भारती 5 दफ़ा विधायक रह चुकी हैं। पहली दफ़ा निर्दलीय, फिर राजद, 2010 से 3 दफ़ा जदयू से निर्वाचित हुई हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले तक जदयू में थी। चुनाव के समय राजद में शामिल हुई। यह पहला अवसर है जब बीमा भारती संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल बाहुबली हैं। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि राजेश रंजन और पप्पू यादव की छवि बाहुबली की रही है। पप्पू यादव पर सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप था। निचली अदालत ने सजा दे दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। फिलहाल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने अपने कार्यों के जरिए समाज में रॉबिनहुड की छवि बनाई है। खासकर पटना में बाढ़ और कोरोना महामारी के दौरान मदद कर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसलिए पूर्णिया और पूर्णिया के बाहर दुआ करने वालों की तादाद बड़ी है। ये दुआ वोट में तब्दील हो गया तब कोई आश्चर्य नहीं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चौका न लगा दे। पप्पू यादव को मुख्य मुकाबला में इसलिए माना जा रहा है कि वह कांग्रेस की टिकट पर भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े। इसलिए कांग्रेस का परंपरागत वोट पप्पू यादव के पक्ष में गया है। बहरहाल तेजस्वी और पप्पू यादव की सियासी लड़ाई में जदयू के संतोष कुशवाहा को बड़ी राहत मिली है। जाहिर तौर पर लगातार 2 बार से सांसद रहने के कारण संतोष कुशवाहा एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की लड़ाई में संतोष कुशवाहा को बाकओवर मिल गया है। संतोष कुशवाहा हैट्रिक के करीब पहुंच गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्णिया में मतों का सर्वाधिक बंटवारा इंडी गठबंधन में हुआ है।
यह भी कहा जा रहा है कि बीमा भारती जितना अधिक मत लाएगी, संतोष कुशवाहा की जीत का मार्जिन उतना अधिक हो सकता है। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता के मन की बात को समझना आसान नहीं है। यह एक आकलन भर है जो चुनावी रुझानों और वोट के पुराने ट्रेंड के आधार पर परिणाम तक पहुंचने की कोशिश किया हूं। असल परिणाम तो 4 जून को आएगा, जो ईवीएम में कैद है। धन्यवाद।